अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। णम्यूण सव सिद्धे जाणुत्तम खवीद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणपेहणम वोच्छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री बारस अणुवेखा सतशास्त्र गाथा 88 उपसंहार की गाथाएं चल रही है। अर्धी अर्धी लेटी बधाने झेलवानी। रतिदीवं पडिकमणं पच्छखाणं समाहिसामय्यं पच्छखाणं समाहिसाम आलोयणं पकुवद्दी जदि विज्जदि अपणो सत्ति। रतिदीवं पडिकमणं पच्छखाणं समाहिसामय्यं पच्छखाणं समाहिसाम आलोयणं पकुवदी जदि विज्जदि अपणो सत्ति। सौ साथे। रतिदीवं पडिकमणं पच्छखाणं समाहिसामय्यं आलोयणं पकुवद्दी जदि विज्जदि अपणो सत्ति। आलोचनासु समताव समाधिपाले ओ प्रत्यख्यान कर रे दिन रात भाई है चांदनी क्षणिक तो फिर रात आई। जो आत्मशक्ति होय तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ने निष दिन करो आलोचना
सामायिक तेमज ध्यान ने। अर्थ, यदि अपनी शक्ति हो तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि, सामायिक और आलोचना रात दिन करते रहो। पहली गाथा में महाराज जी ने कहा कि ये जो 12 भावनाएं हैं वो ही प्रतिक्रमण है, वो ही प्रत्याख्यान है, वो ही सामायिक है, वो ही ध्यान है। अब कह रहे हैं कि इन 12 भावनाओं को नित्य चिंतन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रतिक्रमण आदि है वो नित्य करने चाहिए। 12 भावनाओं का चिंतन करने में ये सब आ जाते हैं, और 12 भावनाओं का चिंतन हमेशा करना चाहिए। इसलिए हमेशा प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, सामायिक करते रहना चाहिए। समझ में आया? प्रतिक्रमण हमेशा करने का मतलब कैसे? अपने अंदर हमेशा अपने दोष के ऊपर नजर रखना, अपनी वृत्तियों के ऊपर नजर रखना, ये प्रतिक्रमण है। वो हमेशा 24 घंटे रखना चाहिए अपने। ऐसा थोड़ी 14 के दिन बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा नहीं है, वो आलोचना है। तो जैसे ही दोष के ऊपर नजर रखेंगे और तुरंत उस दोष को निकालने का प्रयत्न, वृत्ति को जैसे ही देखेंगे उस वृत्ति को तुरंत दबाने का, उपशम करने का प्रयत्न, ये आलोचना। और फिर वो वृत्ति वापस फिर से जागनी नहीं चाहिए। अभी गलती से तरंग आ गई, अन्यथा भाव आ गया, तो वापस नहीं जागना चाहिए। ऐसा अंदर जो अपन दृढ़ता करते हैं, संकल्प करते हैं, वो प्रत्याख्यान है। गलती से हो तो गया, परंतु अभी नहीं होने दूंगा, फिर से ये प्रमाद हो गया, अब नहीं होने दूंगा, ऐसा संकल्प भी अपने को हमेशा करते रहना चाहिए। अभी मैं दृढ़ रहूंगा थोड़ा। मैं क्या होता है कि निमित्त मिलता है और मैं ढीला पड़ जाता हूं। ऐसा होता है कि नहीं? निमित्त मिल रहा है, वो ढीला पड़ जाते हैं। तो अपने मन को बार बार ऐसा समझाना कि अभी कैसा भी निमित्त आएगा मैं ढीला नहीं पड़ूंगा। ये भावनाएं बार बार करती रहनी पड़ती। ऐसी भावना अपन करते रहेंगे तो जब निमित्त आएगा तो याद आएगा अपने, यार अपने को यहां मजबूत रहने का है। सामने साधन आ रहा है कषाय का, अब अपने को सावधान रहने का है। तो पहले की भावना होगी अपनी, तो वहां सावधानी बनेगी। वो भावना उस समय उदय आती है। इसलिए बार बार ऐसी दृढ़ता का संकल्प करते रहना चाहिए। और हमेशा शांत रहने का प्रयत्न करना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी आए, अपने को अपनी शांति नहीं तोड़नी है बस। ये क्या है? सामायिक। कि मैं किसी भी हालत में अपने अंदर की शांति नहीं जाने दूंगा, बस। उद्वेलित नहीं होऊंगा, आकुल व्याकुल नहीं होऊंगा। ऐसी दृढ़ता रखनी अंदर, ये सामायिक कहलाता है। ये हमेशा रखने का है। अपन हमेशा कर नहीं सकते ये सब चीजें, पर हमेशा अपन इसकी दृष्टि रख सकते। भावना तो रख सकते हैं ना। इसलिए तो यहां कहा कि शक्ति हो तो, अगर शक्ति हो तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, सामायिक, ये सभी हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे अंदर
हमेशा करे ऐसी शक्ति तो नहीं है, पर ऐसी भावना रखें, ऐसी दृष्टि रखें, ऐसी शक्ति तो है कि नहीं? दृष्टि की शक्ति सब में है। चारित्र की शक्ति किसी किसी में ज्यादा है, किसी में कम। दृष्टि सबके पास, उसमें कहीं कोई न्यूनाधिकपना नहीं। दृष्टि के लिए कोई विशेष पात्रता की आवश्यकता नहीं है। जो संज्ञी पंचेंद्रिय मन वाला प्राणी है वो हमेशा ऐसी दृष्टि रख सकता है। दृष्टि दर्शन श्रद्धा का विषय, और इसके लिए केवल मन वाला होना पड़ता है। बस मन सहित प्राणी है वो प्रतीति हमेशा सही रख सकता है, और कोई योग्यता इसके लिए जरूरी नहीं है। दृष्टि रखना, और फिर भावना की तीव्रता रखना, वो चारित्र का अंश है। दृढ़ भावना करना हमेशा। ध्यान में भी हमको क्या करना चाहिए? यही भावनाएं करना। मैं किसी भी जीव को सताऊंगा नहीं, किसी को दुखी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मन को विकारी नहीं होने दूंगा, पर वस्तु में ममत्व नहीं करूंगा, सदैव शांत रहूंगा, अभिमान नहीं आने दूंगा। ऐसी भावनाएं करनी हमारे लिए यही ध्यान है, और यही परिपक्व होता है। और वो चारित्र के रूप में फिर जैसी भावनाएं करेंगे वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। निरंतर ऐसी अच्छी सुंदर भावनाएं करते हैं। 10 धर्मों को निरंतर स्मरण में रखना चाहिए। अगर हमेशा शुद्ध रहना है ना अपने को, तो इन 10 धर्मों की भावनाएं निरंतर करती रहनी चाहिए। मैं कभी क्रोधित नहीं होऊंगा, हमेशा शांत रहूंगा। मैं कभी अभिमानी नहीं होऊंगा, हमेशा नम्र बना रहूंगा। मैं कभी कुटिल नहीं होऊंगा, हमेशा सरल और पारदर्शी बना रहूंगा। मैं कभी लोभी नहीं होऊंगा, मैं सदैव संतुष्ट रहूंगा। मैं कभी मिथ्यावादी नहीं होऊंगा, सदैव सत्यनिष्ठ रहूंगा। मैं कभी मर्यादा से बाहर नहीं जाऊंगा, अपने स्वभाव की मर्यादा में ही रहूंगा। ऐसे चिंतन करना चाहिए। ये ध्यान है, यही 12 भावना है, यही सामायिक है, यही प्रतिक्रमण, यही सब। अलग से कुछ थोड़ी होता है। जो व्यक्ति हमेशा अच्छे विचार रखता है वो प्रतिक्रमण करे कि न करे, निरंतर प्रतिक्रमण है। आलोचना करे कि न करे, निरंतर है। आत्मानुसंधान करो, सब हो गया। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। तो रात दिन इन 12 भावनाओं से अपने मन को वैरागी, उदासीन और समभाव में रखो, ऐसा कहते हैं। आगे और कहते हैं, मोक्ष गया जे पुरिसा, अणाई कालेण वारसणु वेखम, परिभावियुण सम्मम, पणमामि पुण पुणो तेसिम। मोक्ष गया जे पुरिसा, अणाई कालेण वारसणु वेखम, परिभावियूण सम्मम,
प्रणमामि पुनः पुनः ते सिम। सब साथ में। मोक्ष गया जे पुरिसा अणाई कालेन वारसणो वेखम परिभावी ऊण सम्मम प्रणमामि पुनः पुनः ते सिम। भाबार बार बस बारह भावनाए तुम्हें शिव गए जिन मैं बार बार उनको प्रणमु त्रिसंध्या जन यही तज दूं अविद्या। मोक्षे गया जी अनादि थी करी ध्यान द्वादश भाव सम्यक प्रकारे वार वार प्रणाम करो ते मन। अर्थ, जो पुरुष इन 12 भावनाओं का चिंतन करके अनादि काल से आज तक मोक्ष को गए हैं, उनको मैं मन वचन काय पूर्वक बार बार नमस्कार करता हूं। अभिभक्ति अभी तक समझा रहे थे अपने को, अब क्या कह रहे हैं? जो इस बात को समझे और इन भावनाओं को भा करके जो मुक्त हो गए, उनको मैं मन वचन काय से बार बार नमस्कार करता हूं। प्रणाम, सबको प्रणाम। कभी अपने को जो चीज नहीं हो सकती है और कोई दूसरा करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको नमस्कार करना चाहिए, ताकि हमारे में भी कभी ये वस्तु आए। ऐसा करते ही ना अपन, नमस्कार करते ही। भक्ति क्या है? एक प्रकार से भक्ति असमर्थता है। जरा थोड़ा अघरू लागे छे। भक्ति एक दौर्बल्य है, भक्ति एक दुर्बलता है। क्या दुर्बलता है? भक्ति व्यक्ति तब करता है जब अपनी शक्ति कम पड़ जाती है, जब अपने स्वभाव में रहने की शक्ति कम पड़ जाती है, तो व्यक्ति की भक्ति जागती है कि मैं नहीं कर सकता हूं, और जिसने किया उसके ऊपर अहोभाव आता है। इसका नाम भक्ति कहलाती है। और उस भक्ति से वापस करने की शक्ति जागती है। अभी देखो, भक्ति दुर्बलता भी है और भक्ति शक्ति भी है, क्योंकि भक्ति से शक्ति जागती है और भक्ति की उत्पत्ति दुर्बलता से, असहायता से होती, असहायपने से होती है। जब हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते तो हम किसी की सहायता की आस लगाते हैं। तो जब अब हम असमर्थ होते हैं तो हम देव गुरु शास्त्र की सहायता चाहते हैं, उनकी शरण चाहते हैं, उनके प्रति फिर भक्ति जागती है। अगर कोई, इसलिए तो अरिहंत सिद्ध भक्ति नहीं करते। क्यों भक्ति नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी शक्ति पूरी जागृत हो चुकी है, उनकी शक्ति कम नहीं पड़ती है। अपनी शक्ति कम पड़ जाती है, इसलिए बार बार अपने को शरण लेनी पड़ती है, और हम नहीं कर पाते, इसलिए जिसने किया है उसको हम 2 हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं कि आप हमको बल दीजिए, शक्ति दीजिए। इसका नाम भक्ति कहलाती है। अहोभाव से होता है, विनय प्रकट होता है। हाँ, प्रार्थना के विषय में भक्ति का मतलब प्रार्थना की परिभाषा दी उन्होंने। प्रार्थना क्या है? पुरुषार्थ और प्रारब्ध के बीच का सेतु। जब प्रारब्ध के कारण से तथारूप पुरुषार्थ जागता नहीं है, तो उसके बीच में एक वस्तु होती है प्रार्थना।
कि हम भगवान से प्रार्थना करो बस, और क्या कर सकते हैं अपन। कुछ काम हमसे नहीं होता है तो क्या करें, प्रार्थना करो, सच्चे दिल से प्रार्थना। ये भगवान मेरा भी शक्ति कम पड़ जाती है, बार बार चाहता हूं कि ये चीज मेरे अंदर नहीं, पर हो जाती है। सच्चे दिल से प्रार्थना करो, अपने अंदर शक्ति आएगी, दृढ़ता आएगी धीमे धीमे। प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। भक्ति अगर सच्ची हो तो अल्प काल में जीव मुक्त हो जाता है। अहोभाव आना, अपना हृदय सच्चा होना चाहिए। हमको उस वस्तु की वास्तव में आवश्यकता है कि नहीं, कि कुछ और ही आवश्यकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को गहरे गहरे में आवश्यकता कुछ और ही है, और उसको वो धर्म ने मोक्ष ने ऐसा नाम देता है, अंदर कुछ और ही चाहिए उसको। इसलिए कहीं संतोष नहीं होता है, और जब उसके हिसाब से होता है तो संतोष हो जाता है, फिर धर्म और मोक्ष भी नहीं चाहिए उसको। इसलिए मन को पूछना चाहिए कि वास्तव में चाहिए क्या, और अगर मोक्ष चाहिए तो वो तो अपने पास तुरंत है। मुक्ति के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। हमको किसी की आवश्यकता पड़ती है, इसका मतलब हमको मुक्ति नहीं चाहिए, ये पक्का है। क्योंकि किसी चीज को छोड़ना, ये पुस्तक है ना, ये मैंने पकड़ रखी है। पकड़ने के लिए किसकी आवश्यकता है, इस शरीर की और इस हाथ की। और छोड़ने के लिए हाथ की जरूरत है? छोड़ने के लिए हाथ की जरूरत नहीं है, शरीर की जरूरत नहीं है। छोड़ने के लिए किसी की भी कोई जरूरत नहीं। मुक्ति का नाम क्या, मुक्त होना। किसकी जरूरत है बताओ? मुझे क्रोध छोड़ना है, किसकी जरूरत है? क्या भगवान की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, शास्त्र की जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है। आप छोड़ दो उसको, छूट जाएगा। जितना सरल सुगम मोक्ष है, उतना सरल सुगम कुछ नहीं है। पर हम ही हैं कि नहीं छोड़ना चाहते। हमको ही छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर हम कहते हैं कि भगवान भगवान माराथी छूट तो नहीं, पर वो आप प्रार्थना ही गलत कर रहे हो। इसलिए मुमुक्षु ऐसी प्रार्थना नहीं करता है। मुमुक्षु प्रार्थना कैसी करता है? ये जो मुझे तीव्र वैराग नहीं जाग रहा है ना, बस प्रॉब्लम वहां खड़ी है। तीव्र ज्ञान नहीं जाग रहा है ना, प्रॉब्लम वहां है। और जब ये जाग जाएगा तो ये तो अपना आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए ज्ञानियों की, महात्माओं की, सच्चे साधकों की प्रार्थना क्या होती है? ज्ञान, वैराग, भक्ति, ये दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो छूट जाएगा अपना। क्योंकि छुड़ाने वाले भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, छोड़ना तो हमको ही है। वो तो इतना कह सकते हैं कि भाई ऐसा करो, हमने ऐसा किया तो हो गया, अब आप भी ऐसा करो तो ऐसा हो जाए। हमको ही मीठा लगता है क्रोध, हमको ही मीठा लगता है मान, हमको ही मीठा लगती है माया, हमको ही मीठा लगता है लोभ। ये सब मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और जब छूटता है तो अच्छा नहीं लगता है। बस वो अच्छा नहीं लगना चाहिए। क्या अच्छा नहीं लगना चाहिए? जो अच्छा नहीं लगता है वो अच्छा नहीं लगना चाहिए, जो अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगना चाहिए। हमको ये कषाय अच्छी लगती ना, वो अच्छा नहीं लगना चाहिए बस। और ऐसा ये बहुत निरस्ता है। इस मार्ग में शुरुआत में बड़ी निरस्ता है। क्यों? क्योंकि जिसमें रस आता था उस सब को आपको छोड़ना है। रस खत्म हो जाएगा सर।
और इसलिए तो लोग मोक्ष मार्ग में आकर के भी उसको सरस बनाना चाहते हैं, रसीला बनाना चाहते हैं, सौंदर्य वाला बनाना चाहते हैं, श्रृंगार वाला बनाना चाहते हैं। इस मोक्ष मार्ग को कैसे बन सकता हो, जबकि उसमें है ही नहीं सरसता, और फिर मार्ग से भटकते। मजा आवे तो मोक्ष, आपको छोड़ने में मजा नहीं ही आएगा। मजा तो आपने जिसमें मान रखा है उसी में आएगा, कड़वा लगेगा ही। सत्य कितना भी कड़वा हो, सत्य कितना भी नीरस हो, पर उसी में अपने को आनंद मानना चाहिए। हो सकता है उस समय अपने को आनंद न आए, क्योंकि उस समय हमको मिठास बरतती है, इसलिए आनंद नहीं आएगा, बहुत कठिन लगेगा। पर जब उसका फल स्वरूप आनंद आएगा ना, उसका फल आएगा ना, तब पता चलेगा कि यार सत्य इतना आनंददायी है। शुरुआत में अपने को सत्य इतना नीरस लगेगा, कड़वा लगेगा, ये क्या यार, कुछ नहीं। आप कोई संसार की बहुत रुचि वाले व्यक्ति को ना यहां 4 दिन रखो, फिर वो देखेगा सब, अरे ये इन लोगों का क्या जीवन है यार। सुबह घंटी पड़ती है, आते हैं जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं, न कोई घूमना फिरना, न कुछ टीवी देखना, न कुछ खेलना, न कुछ नहीं। क्या दिन भर ये लगा रखा है इन्होंने, आना जाना पढ़ना सुनना। कितना बोरियत वाला है ये, लगता है कि नहीं लगता है। और 3 दिन से ज्यादा टिकेगा नहीं, वो तो जबरदस्ती टिका हो, टिके ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसमें शुरुआत में निरसता लगेगी, और वो निरसता ही बाद में परम आनंद का कारण होगी। अंधकार से निकलता है प्रकाश का मार्ग, और उस समय धीरज चाहिए। और गुरु हमारे जीवन में इसलिए चाहिए क्योंकि गुरु इस गुफा से निकले हुए हैं, अंधकार में गुफा से निकले हुए हैं। इसलिए वो हमेशा संबल बना के देते हैं कि तू घबराओ मत, आगे प्रकाश है, जरूर है, जरूर मिलेगा। अभी तुमको ऐसा लगता होगा कि यार क्या अपने को कुछ सफलता भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या है ये अपन करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसा होगा, वहां गुरु चाहिए, उनके विश्वास से अपन चले जाते, इसलिए जरूरत है। हम ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए जरूरत है। कड़वी चीजों को स्वीकार करना सीखें अपने जीवन। ऐसा जीवन मुमुक्षु साधक का बने कि मुझे रंच मात्र भी सुख नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए ही नहीं, मैं संतुष्ट हूं बस। और तब देखो परम आनंद अंदर से निकलेगा। हम सुख की प्रतीक्षा में हैं, इसके बाद सुख होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो वो होगा। कहीं न कहीं हमने अपने को आरोपित कर रखा है सुख में। मत अपेक्षा रखो सुख की। जितने दुख आने आने, जो हर परिस्थिति में मुझे केवल और केवल संतुष्ट रहना, बस। मुझे सुख दुख की कोई चिंता नहीं, मुझे आनंदित रहना ही नहीं, संतुष्ट रहना है। देखो फिर कौन दुखी कर सकता है? कोई दुखी नहीं कर सकता। पहले पहले कड़वा लगेगा, और बाद में देखो प्रकाश अंदर से ही जाता है। तो ऐसा कर किया है जिन्होंने, अब हम हर चीज को अनित्य विचार करेंगे, ये भी अनित्य, ये भी अनित्य, तो अंदर से निरसता ही जागेगी। कोई भी अच्छी बहुत सुंदर चीज, उसको भी हम ऐसा कहेंगे अनित्य है। तो आपको जो लगता है उसको आचार्य करेगा अनित्य है। किसी में भी आपको मजा नहीं लेने देते हो कि ये सब अनित्य। आपको कहीं पर भी मजा नहीं लेना है, इसमें से आनंद तो लेना ही नहीं है कहीं।
संसार की किसी भी वस्तु में वो आनंद नहीं लेने देते हैं। बताओ कितने बड़े दुश्मन, अपने जान के दुश्मन, थोड़ा तो सुख लेने दो भाई, नहीं लेने देंगे। आपने 10 दिन से उपवास किया है और पारने वाले दिन अगर आप ऐसा सोचो कि यार अब 10 दिन बाद भोजन मिलेगा और चलो थोड़ा सा तो रुचि से खाएं उसको, और उसमें भी अगर आपकी रुचि आती है खाने में, अगर आपके उत्सुक परिणाम हो गए, जब आपको पारणा करा रहे हैं उस समय आपको आनंद की अनुभूति है वहां, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं तेरे 10 दिन के उपवास का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि सारे 10 दिन की तेरी खाने की इच्छा उस एक चम्मच में आकर के इकट्ठी हो चुकी है, कोई मतलब नहीं रहा है उसका, तो वापस वैसे के वैसे हो गया। तेरे को वहां भी आनंद नहीं लेना, जरा भी नहीं लेना है, एकदम नीरस की ऐसा होना चाहिए कि मेरे को ये क्यों लेना पड़ता है। पर अगर वहां आनंद वर्तता है, सुख वर्तता है, साता वर्ते वो अच्छी बात, ये अलग बात है, साता का हमसे कोई संबंध नहीं है, पर अगर वहां अंदर का आनंद आता है, उसमें सुख बुद्धि होती है, आटला दिवस क्लेश होतो मजा पड़ा है, तो समझना कि वो 10 दिन कर्म निर्जरा नहीं है, आपकी जीरो है। क्यों? क्योंकि आप सुख 10 दिन तक सुख की प्रतीक्षा में थे कि चलो 10 दिन बाद तो पारणा होगा, 10 दिन बाद तो खाएंगे ना, तब अपने को अच्छा लगेगा। जैसे अपने को किसी की प्रतीक्षा होती है ना, तो जैसे तैसे वो दिन निकाल लेते हैं अपन, और फिर जितने अपन अंदर से दुखी थे और वो जैसे ही मिलता अपने को इतना सुख जागता है। तो इसका मतलब आपकी कोई तपस्या नहीं हो, क्योंकि वो अटका हुआ था वहां पर, सारी वासना तो अटकी हुई थी। ये सब कड़वी चीजें, ये सब चीजें कभी थोड़ो तो घणा तो आटલું બધું કર્યું, તપ त्याग ने थोड़ो तो मन जरा आनंद में रहवा दो, नहीं मर जाएगा तो अगर थोड़ा सा भी आनंद में रहा ना, मर जाए। संतुष्ट रहो, शांत रहो, ये भी चला जाएगा, सुख भी चला जाता है और दुख भी चला जाता है, केवल शांति अपनी है, क्षमता अपनी है, इसके अतिरिक्त और कोई अपना। ज्यादा मुस्कुराने भी नहीं देंगे गुरु, ऐसे ज्यादा खुशी नहीं मनाने देंगे, वो हर्ष नहीं मनाने देंगे, ऐसा कठोर मार्ग है। आगे और कहते हैं 90 किं पल्लवीयेण बहुना जे सिद्धा नरवरा गए काले, सिज्जहिं जे विभव्या तम जाणः तस्माहपम् किं पल्लवीयेण बहुना जे सिद्धा नरवरा गए काले, सिज्जिहिं जे विभव्या तम जाणः तस्माहपम्। सब साथ में, किं पल्लवीयेण बहुना जे सिद्धा नरवरा गए काले, सिज्जिहिं जे विभव्या तम जाणः तस्माहपम्। जो भी हुए विगत में शिव और आगे, होंगे नितांत
उत्तम और माहात्म्य मात्र वह द्वादश भावना का क्या अर्थ अब सुदीर्घ प्ररूपणा का। भूतकाल जे गति सिद्ध पाम्याने भविष्य पाम महिमाज द्वादश भावनो चुनि भाव से ते पाम से। अर्थ, इस विषय में अधिक कहने की जरूरत नहीं है। इतना ही बहुत है कि भूतकाल में जितने श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए हैं और जो आगे होंगे वे सब इन्हीं भावनाओं का चिंतन करके ही हुए हैं। इन भावनाओं का ही महात्म्य समझना चाहिए। अब बहुत अलमलमति विस्तरेण, बहुत विस्तार से बस हो, बहुत कहने की जरूरत नहीं है कि जो भूतकाल में जितने भी सिद्ध हुए हैं और आगे भी जो होंगे वो सब कैसे हुए हैं, इन 12 भावनाओं का ध्यान करने से हुए, 12 भावना रूप होने से हुए। 12 भावना उनको सिद्ध हो गई। केवल 12 भावना का विचार नहीं करना है, वो भावना सिद्ध होनी चाहिए। भावना सिद्ध कब होती है? जब उसका फल मिलता है। जब अनित्य कोई वस्तु है, उसको ऐसा विचार करेंगे कि ये अनित्य है, क्षणिक है, अब इसका फल क्या, ऐसे विचार का हमारी वृत्ति उससे उदासीन हो और नित्य सनातन वस्तु पर हमारी वृत्ति जाए, ये इसका फल है। तो अनित्य वस्तुओं से उपयोग हट करके नित्य चेतना में लगे, ये इसका फल, अनित्य भावना के चिंतन का। अशरण भावना के चिंतन का फल क्या है? तो जो अशरण है उनसे अपनी वृत्ति हट करके जो सदा शरण रूप है उसकी शरण में अपना उपयोग जाए। हमारा उपयोग कहां जाएगा तो हमको शांति मिलेगी? अभी भागता है, इसके पास जाऊं थोड़ा सुख शांति मिलेगी, इसके पास जाऊं थोड़ा सुख शांति मिलेगी, इसके पास ये कर लूं तो थोड़ी शांति मिलेगी, वो कर लूं तो थोड़ी शांति मिलेगी। ऐसा अलग अलग जगह हमारा उपयोग भागता है। किसमें? शांति की खोज में, शरण खोजता है। अब मैं क्या करूं? अभी अपने को जंगल में छोड़ दें तो क्या करेंगे? फिर हम ढूंढेंगे कि यार यहां पर किसकी शरण में जाएं अपन। तो जंगल में हम गुफा ढूंढेंगे, यार कहीं रहने की जगह कोई अच्छी होना। गुफा में हमको लगता है कि यहां शरण होगी। कोई ने व्यक्ति कहीं न कहीं जब तक उसको सच्ची शरण प्राप्त नहीं हुई है तब तक वो भौतिक शरण ढूंढता ही रहता है कि यहां जाऊं तो अच्छा होगा, यहां जाऊं तो अच्छा होगा, यहां जाऊं तो अच्छा होगा। तो इससे अशरण भावना का चिंतन कर, गुफा भी नहीं, मंत्र भी नहीं, तंत्र भी नहीं, वैद्य भी नहीं, पुत्र भी नहीं, परिवार भी नहीं, धन भी नहीं, संपत्ति भी नहीं, अधिकार भी नहीं, शरीर भी नहीं, कोई मेरा शरण रूप उपयोग का शरण कहां है? उपयोगी। ये जब भीतर अपने में समाहित होगा, अपनी शरण लेगा, तभी इसको शांति मिलेगी, और कहीं शांति मिलेगी नहीं। टेम्परेरी मिल सकती, टेम्परेरी चाहिए तो ठीक है, और वो भी अपनी मानी हुई शांति हो। वास्तव में वो तो शांति भी नहीं है, वो तो इच्छा कर रखी थी। अब कोई व्यक्ति बहुत डरता है और डर के कारण से उसको किसी आश्रय की खोज है। अब उसको वो आश्रय मिल जाता है तो वो थोड़ा शांति पड़ती है उसको। वो तो आपकी मानी हुई शांति है, वो भय के विपक्ष से पैदा हुई है। ऐसी शांति के लिए तो क्या करना पड़ेगा?
पहले आपको भयभीत होना पड़ेगा, और फिर आपको आश्रय मिलेगा, और फिर आपको शांति मिलेगी। ये शांति तो उसका तो आधार ही भय है। और जगत के जीवों का जितना सुख है ना, उसका आधार ही दुख है। वो दुख से उत्पन्न हुआ सुख है। समझ में आई बात? कैसे? दुख से उत्पन्न हुआ सुख है। क्यों? क्योंकि पहले तो आप दुखी हो, और फिर उस दुख का कारण को आप किसी साधन से मिटाओ, और फिर आप सुखी हो। तो वो सुख जो मिला अपने को, वो कहां से पैदा हुआ, कहां से निकला? वो दुख से। उसके लिए पहले दुख होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, और फिर वो दुख जाएगा, और फिर हम सुखी होंगे। अब ऐसी शांति का क्या किया जाए? तो एक एक भावना भाते ना, उसका परिणाम निकलना चाहिए। और जब परिणाम अपने अंदर बैठ जाता है सुष्ठु, तो वो भावना निरंतर रहती है। फिर हमको सोचना नहीं पड़ता है कि ये अनित्य है। फिर वो नित्यता का बोध और अनित्यता का बोध निरंतर चलता रहता है। कोई भी बात एक बार निश्चित होगी, निर्णय हो गया, इसके बाद उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता है। तो ये 12 भावनाओं का जब निश्चय हो गया अपने को, तो अब उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता। ऐसा शास्त्र में आते हैं कि ऐसा बार बार चिंतन करते हैं। बार बार चिंतन नहीं करते, निर्णय है। चिंतन तो और प्रकार के बहुत से चल रहे हैं। तो कोई दिन भर बैठे बैठे ये अनित्य भावना, ये ऐसा थोड़ी चिंतन करते हैं, ये निर्णय है। ऐसा कहते हैं कि तीर्थंकर भी इन 12 भावनाओं को भा करके ग्रह त्याग करते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बैठ करके पहले 12 भावनाओं का चिंतन करते होंगे और फिर चलो अब दीक्षा लेते, ऐसा नहीं है। उनको ऐसा चिंतन तो वो दीक्षा लेने के पूर्व भी कई बार कर चुके हैं। भावना नहीं होती। अच्छा, भगवान जब गृहस्थ दशा में थे तो वो ज्ञानी थे कि नहीं? मुमुक्षु तो थे ही। तो उस समय ये 12 भावनाएं नहीं करते होंगे। हम भी करते हैं तो वो नहीं करते होंगे। वो चिंतन भी करते होंगे, वो सब करते होंगे। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि 12 भावनाओं का चिंतन करके दीक्षा ली? 12 भावना का चिंतन करके दीक्षा ली, 12 भावना का निर्णय करके दीक्षा ली, निश्चय करके दीक्षा ली। अब निश्चय हो गया उनको कि ये असार ही है, बस अब चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई वस्तु की, मंत्र की जब सिद्धि हो जाती है, हम कोई मंत्र करते हैं और उसकी जब सिद्धि हो जाती है तो फिर उस मंत्र का जाप करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो सिद्ध हो गया। अब तो केवल आदेश करना पड़ता है। जैसे ही आप आदेश करोगे ना उस देव को, तुरंत हाजिर। अब आपको मंत्र जाप करने की कोई जरूरत नहीं, फिर सिद्ध हो गया, वो चलता रहे। ऐसे ये 12 भावनाएं हैं, वो सिद्ध हो जाती है तो निरंतर चलती रहती है। वो भावना अपने अंदर बैठ जानी चाहिए। ये यही है, ये यही है, ये यही है, ये यही है। इसके लिए पहले चिंतन का भी आश्रय लेना चाहिए। तो कहते हैं कि इनका चिंतन करके ही हुए हैं, इससे भावना का ही महत्व समझना चाहिए। जो जो भी मुक्त हुए हैं, ये सब इन भावनाओं का महत्व है। चुन्नीलाल जी, चुन्नी का मतलब ये चुन्नीलाल जी, ब्रह्मचारी चुन्नीलाल जी ने इनका अनुवाद किया है। इस जो पद्य है ना, वो साहिब जी ने और चुन्नीलाल जी ने दोनों ने मिलकर के किया है। हाँ हाँ, बाकी का जो जो ये हरि गीत वगैरह है वो उन्होंने किया। कहीं कहीं मिक्स भी है दोनों का। ब्रह्मचारी चुन्नीलाल जी
कहाँ के थे? રાજકોટ. હા હા, રાજકોટ. હા, આગળ લખ્યું છે. हाँ, प्रस्तावना में लिखा है. प्रस्तावना नहीं, उसके पहले शीर्षक में. अब लास्ट का था. इति निश्चय व्यवहारम् जम्भणीयं कुंद कुंद मुनीणाहे. कुंद कुंद मुनि जो भावै शुद्ध मनो सो पावै परमनिर्वाणम्. इति निश्चय व्यवहारम् जम्भणीयं कुंद कुंद मुनीणाहे. मुनि जो भावै शुद्ध मनो सो पावै परमनिर्वाणम्. सब साथ में. इति निश्चय व्यवहारम् जम्भणीयं कुंद कुंद मुनीणाहे. जो भावै शुद्ध मनो सो पावै परमनिर्वाणम्. जो कुंद कुंद मुनि नायक ने निभाया है निश्चयादि व्यवहार हमें सुनाए. भाता विशुद्ध मन से इसको वही निर्वाण प्राप्त करता शिव की मही है. मुनि कुंद कुंदे भावनाओं श्रेष्ठ जे भावी यही व्यवहार निश्चय वड़े ते सर्वने गोथी. निज श्रेय अर्थे भव्य जन जो भाव शो उर्मा सदा तो शीघ्र सुख निर्वाण लही वर प्राप्त कर पद मुदा. अर्थ. इस प्रकार निश्चय और व्यवहार नय से यह 12 भावनाओं का स्वरूप जो मुनियों के स्वामी कुंद कुंदाचार्य ने कहा है, उसे जो पुरुष शुद्ध चित्त से चिंतन करेगा वह मोक्ष को प्राप्त करेगा. सर्टिफिकेट करेगा, कर सकता है ना, ऐसा नहीं करे. पर कैसे? जो इस निश्चय और व्यवहार नय से, केवल एक से नहीं, हर एक में निश्चय भी बताया और व्यवहार से तो ये इस प्रकार के विचार करना, ऐसा ही अनित्य शरीर भोग, ये विचार करना ना, ये व्यवहार है. और उस विचार रूप होना ये निश्चय. निश्चय शब्द जहां भी आता है वहां समझ लेना कि एक में खो जाने का, उस रूप होने का नाम निश्चय है. निश्चय दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों का अभेद परिणाम है, वो निश्चय है. अनित्य भाव का चिंतन करते 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 उस वस्तु के प्रति असारता भासित हो जाना, तब उस भाव रूप होते हैं. वो वस्तु अपने को एकदम असार लगेगी, तुच्छ लगेगी, तो समझ जाना कि अभी हम निश्चय में पहुंच चुके. अब वो हमको सिद्ध हो चुकी है. तो निश्चय और व्यवहार नय से जो इसको भावना करता, वो क्या करता है? निश्चय ही. मुनियों के स्वामी का मतलब होता है आचार्य. कुंद कुंद स्वामी ने अपना ही, वैसे कहीं परिचय देते नहीं है परंतु उन्होंने ही लिखा है कि हम आचार्य हैं.
हम किस बेस पे कहें कि कुंद स्वामी मुनि थे कि आचार्य थे? हम कैसे कह सकते हैं कि कुंद स्वामी मुनि है कि आचार्य है? तो हम इसके आधार से कह सकते हैं कुंद मुनिणा है। ये जो शब्द लिखा है ना, इससे बताते कि मुनियों के स्वामी कुंद। इसलिए वो कुंद आचार्य थे। तो जो शिष्य दीक्षा देता है उसको आचार्य कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो पुरुष शुद्ध चित्त से चिंतन करेगा वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। और फिर शर्त क्या क्या लगाई देखो, निश्चय और व्यवहार की भी शर्त लगाई और फिर शुद्ध चित्त इसकी शर्त लगाई। शुद्ध चित्त का मतलब क्या होता है? अन्य अभिप्राय से रहित होकर के, लौकिक अभिप्राय से, लौकिक वासना से रहित होकर के, इसका नाम शुद्ध चित्त है। चित्त को शुद्ध करने का मतलब ही यह है कि लौकिक वासना से उसको मुक्त कर देना, वो शुद्ध चित्त कहलाता है। कि इन 12 भावनाओं का चिंतन करने में कोई अन्य हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, केवल और केवल हमको मुक्त होना, वस्तु का यथार्थ बोध प्राप्त करके अपने को मुक्त होना, ये अपना अभिप्राय है। इससे हमको ऐसा नहीं है कि हमारे भाव बहुत शुद्ध होंगे, फिर हमको इससे पुण्य का बंध होगा, न फिर उससे अपनी अच्छी गति होगी, न अथवा भौतिक संपत्ति भी मिलेगी, न हमको ये होगा न होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसका स्वरूप समझ करके मुक्त होना है, बस इसको शुद्ध चित्त कहते हैं। कोई निदान नहीं किसी प्रकार का, इच्छा रहित, लौकिक इच्छा से रहित मन को करने का नाम ही शुद्ध चित्त कहलाता है। और मुनियों का चित्त हमेशा शुद्ध होता, कोई लौकिक वासना होती नहीं। और सच्चा साधक होता है उसका भी चित्त हमेशा शुद्ध होता है, उसका अभिप्राय हमेशा शुद्ध होना चाहिए। उसके अंदर वासना नहीं है ऐसा नहीं है, वासना है, पर उसके अभिप्राय में वासना नहीं कि मुझे इसके फलस्वरूप कुछ नहीं चाहिए। वासना है पर वो वासना चाहिए नहीं हमको किसी प्रकार। तो जो धर्म को शुद्ध चित्त से करता है, कुछ नहीं चाहिए हमको इसके। हमारे दुख हैं जो भी हैं, हम उसका मार्ग हम निकाल लेंगे। दूसरा, धर्म के फलस्वरूप हमको कुछ नहीं चाहिए, उसका शुद्ध चित्त है। ज्ञानियों के सम्यक दृष्टियों में ये विशेषता होती है। उनके अंदर कितने भी दोष हों पर वो धर्म मार्ग में नहीं लाएंगे उसको। उन दोषों का पोषण, धर्म के फलस्वरूप उनको कुछ नहीं चाहिए, वो हम दूसरे उपाय से कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बीमार हुए तो अपने को असाता सहन नहीं हो रही है, तो उसके लिए भगवान के सामने आके नहीं गिड़गिड़ाएंगे, वो अपना इलाज करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, अन्य करेंगे, कुछ करेंगे, पर भगवान के सामने आकर के नहीं। हमको इस बेस पर नहीं चाहिए, हमको साता, उसमें आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए। भगवान के सामने आकर तो इतना ही कहेंगे कि मेरे को इस साता में सहनशीलता बनी रहे, इतनी भगवान आप कृपा। साता दूर करने के लिए वो गिड़गिड़ाएंगे। पैसा नहीं है वगैरह, कोई ऐसी आपत्ति आ गई, घाटा आ गया वगैरह, तो इसके लिए धर्म कार्य नहीं करेंगे कि मेरे घाटा कम हो जाए वगैरह, इस अभिप्राय से नहीं। धर्म करने में शुद्ध अभिप्राय, शुद्ध भक्ति। कभी अपने जीवन में ऐसा होता है, श्रावक का जीवन नीचे के गुण स्थान वाला को होता है कि हम बहुत फंस जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत कठिनाई आ जाती है, असहता भी होती है, घाटा भी हो गया, परिवार भी बिखर गया ये। और फिर कोई अपने को बताता है, देखो तुम इस ग्रह के लिए करो न, वो करो न, ऐसा करो न, आपको शांति मिलेगी। श्रावक को इस बेस पे नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरे विकल्प दूर हों, नहीं तो आपका शुद्ध अभिप्राय नहीं।
अभिप्राय अपना शुद्ध होना। मैं उस समस्या का समाधान कर लूंगा ना दूसरे तरीके से। पैसे, अपने को पैसे चाहिए तो उसके लिए अपने को भक्ति करने की क्या जरूरत है? उसके लिए अपने को किसी पैसे वाले के पास जाओ, वो पैसे देगा ना, भक्ति करने से पैसे आ जाएंगे। अथवा वासना कम कर दो, आवश्यकता कम कर दो तो आ जाएंगे, पर उसके लिए हम भक्ति नहीं करेंगे। हम किसी भी लौकिक वस्तु के लिए कोई धर्म नहीं करेंगे ऐसा जिसका अभिप्राय रहता है। मर जाए तो मर जाए, लौकिक वस्तु की मांग नहीं करेंगे भगवान के सामने। इसको शुद्ध मन कहते हैं। ज्ञानियों का मन इतना शुद्ध होता है, प्राण चले जाएं परंतु अपने मन को दूषित नहीं करेंगे। दूसरी चीजें हो सकती है उनके जीवन में बहुत सारी, पर परमार्थ में अभिप्राय बड़ा चोखा होता है उनका। इसको बराबर रखा जाए, इसमें कोई भेड़ सहल कुछ नहीं। अपने संसार को संसार की तरह जिएंगे। विजय पाने के लिए भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना। राजा महाराजा दिग्विजय के लिए निकले, अभी भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकले, और दिग्विजय के लिए निकले और उन्होंने 9 दिन महापूजा का आयोजन किया। किस लिए? विजय के लिए किया। और अगर ये विजय के लिए करते हैं तो वो सम्यक, उनका मन शुद्ध नहीं है, वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। अगर वो विजय के लिए करते हैं, विजय के लिए नहीं करते हैं वो सबके। कोई भी काम करने जाएं तो अपने को पाप तो होंगे ही होंगे, और वो बहुत बड़ा संसार का काम करने जा रहा है, कितना पाप होंगे। तो पहले से ही कवच पहन के जा रहे हैं कि भाई पहले से ही हम, बाद में तो आकर के हम प्रतिक्रमण ने जो जो करने वो सब करेंगे ही करेंगे, पर यहां पहले से ही अपने मन को शुद्ध करके जाएं, भगवान की भक्ति करके जाएं, ताकि अपना चित्त शांत रहे। अगर और विजय के लिए अगर वो करते हैं तो मन शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध चित्त का है, शुद्ध चित्त नहीं। क्रिकेट, अभी वर्ल्ड कप के दिन पहले योगा ने कितने दिनों बाद मैंने वो मैच देखा, और पहले दिन वो सेमीफाइनल था, वो भी मैंने देखा थोड़ा। तो वो समाचारों में आ रहा था पहले कि वो वर्ल्ड कप फाइनल में कितने कितने अनुष्ठान हो रहे हैं भारत में। इतने अनुष्ठान हुए फाइनल में, भारत को जिताने के लिए इतने अनुष्ठान हुए। बताओ क्या हुआ? इतने बुरी तरह से हारे हो, अच्छी तरह। इसका क्या परिणाम निकला? कुछ परिणाम ही नहीं निकलता है। इसलिए कुछ चीजें अपने को ऐसी मांगनी ही नहीं चाहिए। अंधश्रद्धा को भावनाएं, चलो वो तो, ये तो शुद्ध चित्त की बात निकली ना। शुद्ध चित्त ये है, अभिप्राय अपना इतना क्लियर होना चाहिए कि धर्म, ये सम्यक दृष्टि जीव ऐसे होते हैं। पुराणों में पढ़ेंगे अपन, सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ में रहते हैं वगैरह, उनका बाहर का जीवन देखो ना, लड़ाई झगड़े, ये करना, किसी को मार दिया न किसी को, उनके स्वाभिमान भी 7वें आसमान पे होता हो। हाँ, किसी के आगे नहीं झुकेंगे हो, तेज तर्रार रहते हैं हो। पर परमार्थ के मार्ग में जब देव शास्त्र गुरु की बात आएगी, सच्ची वस्तु की बात आएगी, तो इतने कोमल हो जाएंगे। वहां न हमारा अहंकार चलेगा, वहां ना हमारा क्रोध चलेगा, वहां ना हमारा लोभ चलेगा, वहां कुछ नहीं चलेगा। तुच्छ संसारियों के सामने ये सब चीजें चलेगी। वहां क्रोध भी होगा, मान भी होगा, मायाचारी भी कर लेंगे, लोभ भी, तृष्णाएं भी, सब कर लेंगे वहां तुच्छ संसारियों के सामने। यहां नहीं चलेगी। इधर इतना शुद्ध मन होता है, और इसलिए तो वो इतना अल्प कर्म बंद करते हैं कि बाद में सब इतना रफा दफा कर देते हैं एक साथ, और हजारों लाखों लोगों की हत्या करके मोक्ष चले जाते हैं। इसमें दृढ़ता, मन शुद्ध है और कुछ नहीं, शुद्ध मन।
भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए तो निकले, अब कितनों को झुकाया उन्होंने, बहुतों को झुकाया, और जो नहीं झुकाना उसके ऊपर तीर कमान लेकर के भी गए। ये सब सामाजिक व्यवस्था है। परंतु परमार्थ मार्ग में जब आए, देव शास्त्र गुरु की बात आई, आत्मा की बात आई, वहां ये सब चीजें नहीं, वहां नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। इतना अतिशय शुद्ध मन होता है, वासना निदान रही। इसलिए धर्म मार्ग में भेड़सेल नहीं करनी चाहिए। उसे जो पुरुष शुद्ध चित्त से चिंतन करेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा ये इति 12 अणुवीक्षा, इस प्रकार ये 12 अणुवीक्षाएं हैं, वो संपूर्ण होती हैं। बोलो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। इस शास्त्र में कुंद कुंद स्वामी के अभिप्राय के विरुद्ध अगर कुछ भी कथन हुआ हो तो उनकी साक्षी में, भगवान की साक्षी में अपन इच्छा में लगती है स्तुति। पहला दिवस की स्तुति लेती थी आपने, कुंद कुंद स्वामी ने शुरू करी ते दिवसे कुछ आगे, हाँ अगर हाँ जास के मुखार बिन से अष्टक, उसी से अपन पूर्ण होती है। हाँ शुरुआत में भी दोनों दीदियां थे, आज योगानुयोग अंत में भी है। सत्यनारायण की कथा का ऐसा है कि आप पूरी न सुनो पर प्रसाद लेने आ जाओ तो उसका पूरा लाभ मिलेगा उसका। और जिसने पूरी कथा सुनी और अगर प्रसाद नहीं ली तो उसके ऊपर घोर विपत्ति आती है, ऐसा उसमें था। इसलिए अब हम लोग लास्ट में जाते थे प्रसाद लेने के लिए, इसमें ऐसा नहीं है। पाना नंबर पहला, हाँ एमा कुंद कुंद स्वामी स्तुति, पछी આપણે અષ્ટક લઈશું। अब एक माइक एक पुस्तक देना, अष्टक में जरा साथ देना। जस के मुखार बिंद से प्रकाश भास वृंद स्यादवाद जैन वेन इंद कुंद कुंद, तास के अभ्यास ते विकास भेद ज्ञान होत मूढ़ सो लखे नहीं कुबुद्धि कुंद, देत है आशीष शीस नाय इंद चंद जाहि मोह मार खंड मार तंड कुंद कुंद, विशुद्धि बुद्धि वृद्धि दा प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धि दा हुए न होएंगे मुनिंद कुंद, विशुद्धि बुद्धि वृद्धि दा प्रसिद्ध रिद्धि हुए न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से, हुए न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद। एक न इसमें नहीं है पर उसमें हुए न होएंगे, एक न छपा नहीं है। इसका अपनों ने विश्लेषण भी किया, इस पर भी स्वाध्याय किया। इस पुस्तक के एक एक शब्द पे स्वाध्याय किया है, कोई शब्द छोड़ा नहीं है, सब पर लिया था। कुंद कुंदाष्टक। ओ अब एक लाइन हो ले, एक लाइन बता साथे बोलજો, બધાનો ભાવે। वचनेर्यस्य तुष्यन्ति प्राणिन भरुभूमिनां, कुंद कुंदमहं वन्दे योगीश्वरा प्रमत्तकम्। वचनेर्यस्य तुष्यन्ति प्राणिन मरुभूमिनां, कुंद कुंदमहं वन्दे योगीश्वरा प्रमत्तकम्।
यस्य सौ साथी ज लेशो। यस्य शान्तमुखं दृष्ट्वा प्रशान्तिर्जायते हृदि प्रशान्तरससम्पूर्ण कुन्दकुन्दं नमामि तम्। ज्योतिसमयसारेण प्रवचनेन वानिशम् प्रकट्यते स्फुरत्युच्चैर्मूलाचारेण भाविनाम्। करोति दर्शनं शुद्धं सुकृतिरयणोत्तमा। वरं निश्चय चारित्रं वर्धते नियमेन च। पञ्चास्तिकाय शास्त्रेण सत्स्वरूपं निरूप्यते। बाहुडभक्त्यनुप्रेक्षा शिवपन्थोपदेशका। व्रतगुप्ति समित्युच्चै शैलं ज्ञाने प्रतिष्ठितम्। महागुणाब्धिगम्भीरं मुक्तिलक्ष्मीपरायणम्। वन्दे संवेगयुक्तं रागद्वेषपरामुखम्। श्रमणोत्तं निर्ग्रन्थं मोहग्रन्थि कुरु क्षयम्। स्वस्ति श्रीकुन्दकुन्दाय स्वस्ति रत्नत्रयाय च। मज्जन्त्युच्चैरसै शान्ते यत्प्रसादेन मानवा। यत्प्रसादेन मानवा। जिनके वचनों से मरुभूमि के ज्ञान पिपासु जीव संतुष्ट होते हैं, ऐसे अप्रमत्त योगीश्वर श्री कुंद कुंद को मैं वंदन करता। जिसका शांत मुख देखकर हृदय में प्रशांति उत्पन्न होती है, ऐसे प्रशांत रस से संपूर्ण आचार्य कुंद कुंद को मैं नमन करता। समय सार और प्रवचन सार के द्वारा भव्य जीवों की आत्म ज्योति प्रकट होती है और मूलाचार से निरंतर अत्यंत स्फुरित दीप होती है। उत्तम सुकृति रयण सार सम्यक दर्शन को शुद्ध करती है और नियम सार से श्रेष्ठ चारित्र बढ़ता है। पंचास्तिकाय शास्त्र के द्वारा सत्स्वरूप को निरूपित किया जाता है और अष्टपाहुड़ प्राकृत भक्ति और 12 अनुप्रेक्षाएं मोक्ष मार्ग के उपदेशक हैं। जो व्रत गुप्ती और समिति के पर्वत हैं, ध्यान में प्रतिष्ठित हैं, महान गुणों के गंभीर सागर हैं, मुक्ति लक्ष्मी हेतु तत्पर हैं, संवेग से युक्त हैं, राग द्वेष से विमुक्त हैं और निर्ग्रंथ श्रवणोत्तम हैं, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। वे मेरी मोह ग्रंथि को क्षयम कुरु क्षय करें। जिनके प्रसाद से मनुष्य शांत रस में अत्यंत मग्न होते हैं, ऐसे श्री कुंद कुंद जयवंत हो और रत्नत्रय जयवंत हो। ब्रह्मचारी कपिल भैया बहुत सुंदर इसके अपनों ने व्याख्या की थी उस समय। एमने ऊंडो मतलब आपको गहरा ज्ञान हो तब आप उसको कविता में निबद्ध कर सकते हो कि किससे क्या हो रहा है, रयणसार में क्या है भाई। तो इस रयणसार सम्यक दर्शन की शुद्धि, तत्व ज्ञान किससे होता है, वस्तु स्वरूप का निरूपण किसमें किया है, तो पंचास्तिका में वस्तु स्वरूप का निरूपण, क्योंकि वहां पर षट द्रव्यों के स्वरूप के निरूपण की अपेक्षा से बात हुई है। तो इस प्रकार से ये शास्त्र अपनों ने शक्ति भक्ति के अनुसार अध्ययन किया। अब इसका अपने को निरंतर चिंतन करके निश्चय करने का
जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रन, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का फन। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। जय सद्गुरु।